अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा बाइसेक्शन मेथड, जिसे हम बाइनरी चॉपिंग भी कहते हैं और इंटरवल हाल्विंग भी कहते हैं। अगर हमारा क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आता है, उसमें चाहे बाइसेक्शन मेथड का बोला जाता है या बाइनरी चॉपिंग का बोला जाता है, इंटरवल हाल्विंग का बोला जाता है, तो अगर तीनों में से कोई भी पूछा जाए तो सेम कॉन्सेप्ट होगा। तो अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन एफ ऑफ एक्स एक्स ई पावर माइनस एक्स बाय यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। तो हमें ये क्वेश्चन बाइसेक्शन मेथड के थ्रू करना है और इसका जो आंसर है, जो हमें रूट फाइंड करना है, वो अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस होना चाहिए। तो हम इसकी सॉल्व करते हैं। पहले हमने इक्वेशन ले लिया एफ ऑफ एक्स एक्स ई की पावर माइनस एक्स। अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमें फाइंड करना है कि किन दो इंटरवल्स के दरमियान हमारा रूट लाई करता है। तो फिर हम उसको एक्यूरेसी से फाइंड करने की कोशिश करेंगे। इसमें हम इस तरह फाइंड करेंगे इंटरवल्स के हम जो है, हमें कोई वैल्यूज़ चाहिए होंगी जिसमें हमारा साइन, जब हम फंक्शन में कोई वैल्यू पुट करें तो उसमें उसका साइन चेंज होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसमें इस फंक्शन में हम 0 पुट करते हैं। तो x में 0 पुट किया, e की पावर x में 0 पुट किया, -5, तो हमारे पास आंसर आया -5। तो जो हमारा आंसर नेगेटिव है। हमने फिर 1 पुट करके चेक किया। जब हमने 1x की जगह पुट किया तो हमारा आंसर फिर नेगेटिव आ गया, और उससे नेक्स्ट हमने जब 2 पुट किया तो हमारा आंसर पॉजिटिव आया। अब यहाँ पे आप देखेंगे हमारा जो आंसर है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है। तो इट्स मीन दैट हमारा जो रूट है वो इन दो वैल्यूज़ के दरमियान लाया कर रहा है। तो हम a की वैल्यू को 1 ले लेंगे और b की वैल्यू को 2 ले लेंगे। इट्स मीन दैट हमारा जो रूट है वो इन दो वैल्यूज़ के दरमियान लाया कर रहा है। जैसा कि हमें आपको पता है हम बाइसेक्शन मेथड कर रहे हैं, तो c = a + b हम ले लेंगे और फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ हम c रिप्लेस कर देंगे। और जब हमने c को रिप्लेस कर दिया है, उसके बाद हम अब इसको कैलकुलेटर के थ्रू हम इसका पूरा टेबल बनाएंगे रूट फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले ये हमने कैलकुलेटर की इक्वेशन भी दी हुई है कि कैलकुलेटर में हमने किस तरह इसे पुट करना है। ये इन फॉर्म ऑफ c हम बना देंगे। c = a + b/2 कॉलन c e की पावर c -5। जहाँ जहाँ x था वहाँ हमने c को रिप्लेस कर दिया। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ। आपके पास सबसे पहले कैलकुलेटर होना चाहिए fx991ex+। ये कैलकुलेटर होगा तो आप इस फंक्शन को इस तरह इसको कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको ये अल्फ़ा लिखा हुआ है और ये हमारे पास अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं a b c d e f। अब जैसा कि हमें पता है कि हमारा फंक्शन जो है वो c की फॉर्म में है, c हमें डालना है a + b। इसको अब हम कैलकुलेटर में डाल के चेक करते हैं। अल्फ़ा c, अब जैसा कि इक्वल्स है तो इक्वल्स, ये आपको देखें सॉल्व के साथ इक्वल्स का निशान नज़र आ रहा होगा। तो इसको अल्फ़ाबेट दबा के इक्वल दबाएंगे, फिर हम a ब्रैकेट डाल लें प्लस b ब्रैकेट बंद कर दें अपॉन 2, कॉलन का निशान आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, dx ब्रैकेट और इसके साथ कॉलन। तो हम अल्फ़ा दबा के कॉलन दबाएंगे और फिर दोबारा उसी फंक्शन को रिपीट करेंगे। c एक्सपोनेंट यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, इसको शिफ्ट दबाएंगे और एक्सपोनेंट, फिर c आ जाएगा और फिर -5। अब यहाँ पे आपको ये कैल्क CALC का ऑप्शन आ रहा है। इसको जब आप दबाएंगे तो ये आपसे अब वैल्यूज़ मांगेगा a की b की, जैसा कि हमें पता है a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 2 है। फिर हमने इसके नीचे टेबल बना लिया जैसा कि आप देख रहे हैं, a b c = a + b और f of c e एक्सपोनेंट c -5। तो अब जो कैलकुलेटर में हम a की वैल्यू 1 पुट करेंगे, b की वैल्यू हमने 2 पुट कर दी और इसने हमें c की वैल्यू दे दी। c की वैल्यू दे दी 1.5 और फिर इक्वल टू दबाएंगे और हमें जो है c फंक्शन की वैल्यू दे दी 1.7। अब जैसा कि ये मैंने पहले से लिखा है, a 1 दिया, 1 हमने पुट किया, b 2 पुट किया और हमें c का आंसर 1.5 मिला और फंक्शन का हमें 1.722 मिला। अब जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें पॉजिटिव आंसर मिला। जब भी पॉजिटिव आंसर मिलेगा तो c को हम जो है वो b की जगह रिप्लेस कर देंगे। देखें a हमारा एज इट इज़ रहा, b जो है हमारा 1.5 हो गया।
अब इसे हम दबा के कैलकुलेटर में दोबारा पर, जब हम दोबारा इक्वल्स टू दबाएंगे तो फिर हमसे दोबारा ए की वैल्यू मांगेंगे। जैसा कि हमें पता है ए की वैल्यू अब सेम रहेगी, तो हम दोबारा इक्वल्स दबा देंगे। बी की वैल्यू अब चेंज हो गई है 1.5 पे, तो हम इसको 1.5 कर देंगे, इक्वल्स टू दबाएंगे। अब इसने हमें सी की वैल्यू दे दी है, सी की वैल्यू दी है 1.25, ये देखें। फिर हम इक्वल्स टू दबाएंगे, इक्वल्स टू दबाया तो अब हमें -0.637 वैल्यू मिली। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू नेगेटिव है, तो अब ये किसको रिप्लेस करेगी, सी की वैल्यू ये कर देगी ए को रिप्लेस करेगी, जैसा कि हमने यहाँ पे कर दिया है। तो अब क्या हुआ, 1.25 रिप्लेस कर दिया ए को, और बी को जो है 1.5 कर दिया, एज इट इज़ जो था वो नीचे आ गया। अभी हम इक्वल्स टू दबाएंगे, ए की वैल्यू अब चेंज होगी 1.25 पे, बी की वैल्यू एज इट इज़ है, सी की हमें न्यू वैल्यू मिल गई, सी की न्यू वैल्यू 1.375 मिली, 1.375 मिली है। फिर इक्वल्स टू दबाया तो हमें पॉजिटिव 0.438 मिला। अब जैसा कि पॉजिटिव है तो अब क्या होगा, ये वैल्यू हमें बी में रिप्लेस करनी है। देख रहे हैं, जब हमने बी में रिप्लेस कर दी, अब दोबारा से कैलकुलेटर का फंक्शन आ गया। ए की वैल्यू एज सेम है एज इट इज़ 1.25, बी की वैल्यू अब जो है हमें 1.375 करनी है। इसी तरह हमें अब सी की वैल्यू मिल जाएगी, सी की वैल्यू 1.3125 है, और फिर हम इक्वल्स दबाएंगे और हमें 0.1223 मिला। इस दफ़ा वैल्यू नेगेटिव मिली है, तो हम इसको 1.3125 को ए की जगह रिप्लेस कर देंगे। इसी तरह आप नीचे आप देखते जाएं, हमें जहाँ जहाँ पॉजिटिव वैल्यू मिली है उधर हमने इसको रिप्लेस कर दिया है, जहाँ जहाँ हमें नेगेटिव वैल्यू मिली है फंक्शन की, वहाँ वहाँ हमने ए को रिप्लेस कर दिया। जब हम इसी फंक्शन को करते गए और हमने जब इसकी आइट्रेशंस, अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमें इसका आंसर प्रोवाइड करना है। तो 3 डेसिमल पॉइंट्स तक अभी तक जब से हम कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे 2 डेसिमल पॉइंट्स तक वैल्यू मिली है एज इट इज़, यहाँ पे 2 डेसिमल पॉइंट्स तक मिली है। 3 डेसिमल पॉइंट्स आप देख रहे हैं बिल्कुल सिमिलर नहीं आ रहे। तो जब हम एंड पे पहुँचे हैं 1.326 पे पहुँचे हैं, तो हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू सेम मिल गई। तो जब हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू सेम मिली है, तो इसका मतलब है हमें आइट्रेशन यहाँ पे रोक देनी है। तो हम लिख सकते हैं कि रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स -5 इज इक्वल टू 1.3268। तो यही हमारा आंसर होगा।